दोस्तों जो पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको आप में से कितने लोग जानते हैं कि ये क्या है और ये किस देश का है, इसकी खासियत क्या है और ये फोटो में अभी आपको क्यों दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक रूसी बॉम्बर Tu-160 टुपोलेव है और ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे वजनी मैक 2 की स्पीड से उड़ने वाला सुपरसोनिक बॉम्बर जेट है। ये इतना खतरनाक है कि जब इसने अपनी पहली उड़ान भरी थी तो अमेरिका इससे खफा हो गया था। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना घातक है। ये अब तक का बनाया गया सबसे फॉर्मिडेबल जेट है और अभी खबर ये आ रही है कि भारत रूस से यही दुनिया का सबसे घातक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर Tu-160 खरीदने जा रहा है। भारत रूस से कम 6 Tu-160 बॉम्बर एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहा है, जिसके लिए बातचीत चल रही है और अपने लास्ट स्टेज पर है। तो दोस्तों ये जो टुपोलेव Tu-160 बॉम्बर है इसकी स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है और 1,10,000 किलोग्राम के वजन के साथ उड़ता है। ये ऐसा बॉम्बर है जो अपने बेस से हजारों किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो अभी हमें ऐसे बॉम्बर की जरूरत भी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में चीन की हरकत का भारत ने करारा जवाब तो दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं चीन के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिनका तोड़ भारत के पास भी नहीं है। इनमें से ही एक है चीन का H-6K स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, जिसको पिछले साल ही चीन ने भारतीय सीमा पर इसको तैनात किया है और चीन का ही S-20 स्टेल्थ बॉम्बर भी टेक ऑफ के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसी वजह से ये डील और भी जरूरी हो जाती है भारत के लिए, क्योंकि भारत अपने दोनों साइड से ऐसे ओपोनेंट से घिरा हुआ है जिनके साथ कभी भी जंग छिड़ सकती है और ऐसे हालात में भारत को अपनी मिलिट्री पावर को डिवाइड करना ही पड़ेगा। और इसी वजह से अगर इंडिया के बेड़े में Tu-160 बॉम्बर है तो इंडिया इस सिचुएशन में स्ट्रेटेजिकली फायदे में रहेगा, क्योंकि ये Tu-160 बॉम्बर ऐसा है जो पाकिस्तान और चीन के भीतर जाकर उनके इंपॉर्टेंट हवाई अड्डों, वॉरशिप्स और समुद्र में गश्त कर रहे एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला करने की कैपेबिलिटी रखता है और अपने साथ उन बड़ी बड़ी मिसाइलों को भी ले जा सकता है जिन्हें ले जाना और किसी फाइटर जेट्स में पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों भारत रूस से ये 6 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर Tu-160 जो दुनिया के सबसे घातक बॉम्बर हैं इनको खरीदने जा रहा है और इनको खरीदने के लिए रूस के साथ जो बातचीत अभी रूस से चल रही थी वो अपने लास्ट स्टेज पर है। दोस्तों भारत अपने टैक्टिकल फोर्स को बढ़ावा देने के लिए रूस से वो Tu-160 बॉम्बर खरीदना चाहता है, जिसको लेकर अमेरिका ने इस पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि ये बॉम्बर बहुत ही खतरनाक है। इसके बारे में कुछ बातें हैं जो आप सबको जान लेनी चाहिए और वो ये हैं कि Tu-160 बॉम्बर रूस का बनाया एक टैक्टिकल बॉम्बर है और ये बॉम्बर अपने बेस से हजारों किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें और परमाणु हथियार दोनों इस बॉम्बर से दागे जा सकते हैं। इसका जो मेन एम है वो ये है कि दुश्मन को ढूंढकर उसके छिपने की जगह को दूर से ही खत्म कर देता है और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बिना रिफ्यूलिंग के हजारों किलोमीटर तक के मिशन को अंजाम दे सकता है। मतलब इसे बार बार अपने मिशन में एयर रिफ्यूलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसकी फ्यूल कैपेसिटी 130 टन है और इसका फायदा ये होता है कि इसके मिशन में इसके साथ टैंकर एयरक्राफ्ट को शामिल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों एक टाइम ऐसा भी था कि जब रूस ने 1995 में इस जेट को ड्यूटी से रिटायर कर दिया था और इसके लिए रूस ने जो कॉजेस बताए थे वो ये थे कि इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है और रूस इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन 2015 में रूस के टैक्टिकल बॉम्बर बेड़े में जो कमी आई उसको देखकर रूस ने दोबारा Tu-160 बॉम्बर का 80% तक का मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन किया है और दोबारा से एक्टिवेट कर दिया है। बाकी बचे 20% अपग्रेड और मॉडर्नाइजेशन का काम अभी भी जारी है, जिसमें और भी नई टेक्नोलॉजी के साथ इसे हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस किया जाएगा। दोस्तों UAC जो इसकी मैन्युफैक्चरर कंपनी है उसके जो जनरल डायरेक्टर हैं यूरी स्लिसार, उनके अकॉर्डिंग Tu-160 बॉम्बर एविएशन सेक्टर के सबसे बड़े और सबसे हाईटेक प्रोजेक्ट्स में से एक है। Tu-160 जिसे रूसी एयरफोर्स में व्हाइट स्वॉन के नाम से जाना जाता है और नाटो ने इसे नाम दिया है ब्लैक जैक। ये एक 4 इंजन वाला बॉम्बर है जो 12,000 किलोमीटर तक के ऑपरेशन करने में कैपेबल है। दोस्तों इंडिया के चीन के साथ जो रिश्ते हैं वो पहले से ही ठीक नहीं है। भारत अपने न्यूक्लियर आर्मरी को मजबूत करने के लिए बॉम्बर खरीद रहा है। दोस्तों अभी दुनिया में जो देश टैक्टिकल बॉम्बर ऑपरेट करते हैं उनमें चीन, अमेरिका और रूस हैं। अमेरिकन एयरफोर्स के पास टैक्टिकल बॉम्बर में B-1, B-2 और B-52 है, जबकि रूस के पास Tu-160, Tu-22 M3M और Tu-95 MS है। जबकि रूस साथ ही साथ पाकदा नाम के एक स्टेल्थ बॉम्बर पर भी काम कर रहा है, जिसके 2028 तक एक्टिव हो जाने की उम्मीद है। दोस्तों इंडिया को Tu-160 जैसे टैक्टिकल बॉम्बर की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये इंडिया के बहुत फायदे में है और नीड भी है, क्योंकि ये दुश्मन के इलाके में अंदर तक जाकर हमला कर सकता है।